ठीक आज के ही दिन 15 जुलाई 1903 में तमिलनाडु में जन्मे एक राजनेता किंग मेकर बन गए। जब वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने नेहरू के पास गए तो क्या योजनाएं थी और फिर शास्त्री और इंदिरा को कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। नमस्कार, मैं कुमार बसंत सिंह बोधी अर्था के अतीत की कहानी शो में आपका स्वागत करता हूँ। आपने एक अंग्रेजी की कहावत सुनी होगी, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमीज क्लोजर। कामराज ने नेहरू के बाद इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया। जब कामराज सीएम थे तो उन्होंने दो विपक्षी नेताओं को अपने कैबिनेट में जगह दी। 1962 में कामराज को लगा कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। वो नेहरू से मिलने दिल्ली आए और कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा देना चाहता हूं और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूं। इस बात से नेहरू हैरान हो गए और उन्होंने कहा, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तब कामराज ने कहा, नेहरू जी, कांग्रेस में सत्ता के भूखे लोग बढ़ चुके हैं और संगठन कमजोर हो रहा है। मैं अपने राज्य के कांग्रेस संगठन को मजबूत करना चाहता हूँ। नेहरू को यह बात पसंद है। नेहरू ने कहा, ऐसा सिर्फ आपके राज्य में क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? आप योजना बनाइए, पूरे देश में इसे कैसे लागू किया जाए। और कामराज ने पूरे भारत का दौरा करके एक योजना बनाई जिसे कामराज योजना कहा गया। इस योजना के तहत कामराज ने 2 अक्टूबर 1963 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के 6 मुख्यमंत्रियों और कई मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाया और कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। जब कांग्रेस में कामराज योजना लागू हुई तो जेबी कृपलानी को लगा कि अब कांग्रेस का नया चेहरा बनने का मौका। 1963 में पहली बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और नेहरू ने पूर्ण बहुमत के साथ में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया। उसके बाद कई नेताओं की नाराजगी सामने आई, जिनमें मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, एस.के. पाटिल, बाबू जगजीवन राम भी शामिल थे। संगठन में काम चलता रहा। फिर 1964 में नेहरू जी का देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद प्रधानमंत्री के लिए 4 लोग दावेदारी थे। गुलज़ारी लाल नंदा उस समय के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई चौथे पर थे लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा ने कहा कि अभी मैं शोक से बाहर नहीं आई हूं और गुलज़ारी लाल नंदा को कांग्रेस संसदीय दल से समर्थन नहीं मिला। बचे 2 लोग, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। मोरारजी देसाई राजनीति के मंझे हुए नेता थे और बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता थे। कामराज ने अपना दाव लाल बहादुर शास्त्री पर खेला क्योंकि शास्त्री सरल और सुलझे हुए नेता थे जो गांधी के आदर्शों पर चलते थे। फिर कामराज ने शास्त्री जी से कहा, इंदिरा को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे। ठीक वैसा ही हुआ। पहली बार इंदिरा ने किसी मंत्री पद की शपथ ली और वे सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। एक बहुत ही रोचक किस्सा है, जब शास्त्री जी को पहली बार हार्ट अटैक आया था और उसके बाद हेल्थ को लेकर पूरा देश चिंतित था, उस समय कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री से पूछा, आप उत्तराधिकारी किसे देखते हैं? तो शास्त्री जी ने कहा, अगर मैं 1-2 साल चला तो इंदिरा होगी, अगर 5 साल तक रहा तो बहुत दावेदार सामने आ जाएंगे। शास्त्री का अंदेशा सही था। 11 जनवरी 1966 में शास्त्री जी के ताशकंद में पाकिस्तान के समझौते के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस बार 2 ही दावेदार थे, मोरारजी देसाई और उनके सामने इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई को लगा कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक फिर से होनी चाहिए और उसी तरीके से प्रधानमंत्री का चयन होना चाहिए। मोरारजी देसाई इस मामले को लेकर कामराज के पास पहुंचे। कामराज मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आपकी इच्छा यही है तो संसदीय दल की बैठक बुलाई जानी चाहिए। संसदीय दल की वोटिंग से पहले कामराज ने एक पर्ची पर कुछ लिखा और उसे मोड़ दिया। वोटिंग हुई, इंदिरा को अपने पक्ष में 355 मत मिले और मोरारजी देसाई को 159। कामराज ने पर्ची खोली और उसमें लिखा था, इंदिरा को 351 वोट मिलेंगे। कामराज का अनुमान इतना सटीक और संगठन में उनकी इतनी पकड़ हो चुकी थी। इस तरह कामराज की मदद से इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अगर आप आगे जानना चाहते हैं कि इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने का कामराज का दाव सबसे महंगा क्यों साबित हुआ और इंदिरा गांधी और कामराज के बीच क्या विवाद हुआ, तो कमेंट करें। आज मैं कामराज जी को इसलिए याद नहीं किया क्योंकि वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, नहीं इसलिए कि कुछ लोग उन्हें किंग मेकर कहते थे। मैंने उन्हें इसलिए याद किया क्योंकि वो एक गांव का लड़का था जिसने 6 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया, 11 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और 18 साल की उम्र में आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गया। जब वो मुख्यमंत्री बना तो उसने हर गांव में एक स्कूल, हर पंचायत में एक हाई स्कूल और 11वीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर अपने राज्य की तस्वीर बदल दी। हम, आप, हर जाति, हर धर्म, हर किसी के पास एक ही हथियार है, शिक्षा। वही आपको समाज में समान अधिकार दिला सकती है। जय हिंद।